हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10 की पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवर रन अवे काइट का यूनिट 3 पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे विथ राइटिंग स्किल। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर इस वक्त राइट साइड में दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को चुनना है। तो सेंटेंस नंबर ए है, अ लेटर केम फॉर फादर आफ्टर अ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, मंथ। मतलब फादर के लिए 1 महीने बाद एक चिट्ठी आई। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर बी, फादर लेफ्ट होम आफ्टर क्वारलिंग विथ हिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रदर। मतलब फादर ने अपने भाई से झगड़ा करके घर छोड़ दिया। सेंटेंस नंबर सी, डिक एंड मिमी डिस्कवर्ड द काइट ऑन द टॉप ऑफ अ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्री। मतलब डिक और मिमी को एक पेड़ के ऊपर पतंग मिली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेके चार्ट को फिलअप करना है। ए है पर्सन हु सेंड द लेटर, मतलब जिस इंसान ने चिट्ठी भेजी उसका नाम। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे आंट ईस्थर, मतलब आंट ईस्थर ने चिट्ठी भेजी थी। बी है नेम ऑफ आंट ईस्थर्स मदर, मतलब आंट ईस्थर की माँ का नाम। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे फिलिपा। आंट ईस्थर की माँ का नाम था फिलिपा। और सी है टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द नरेटर्स फैमिली एट प्रेजेंट। मतलब अभी नरेटर की फैमिली में टोटल लोग हैं। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे 6, यानी नरेटर की फैमिली में अभी टोटल 6 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डिड फादर फाइंड व्हेन ही वेंट बैक होम ईयर्स आफ्टरवर्ड। मतलब सालों बाद जब पिताजी घर वापस गए तो उन्हें क्या पता चला। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे, When father went back home years afterward, he found that his brother had died and he couldn't find his sister. मतलब सालों बाद जब पिताजी घर वापस गए तो उन्हें पता चला कि उनके भाई की मौत हो गई थी और वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड आंट ईस्थर लिव। मतलब आंट ईस्थर कहाँ रहती थी। तो इसका आंसर होगा आंट ईस्थर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इनलैंड। मतलब आंट ईस्थर सैकड़ों मील दूर इनलैंड में रहती थीं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड आंट ईस्थर टर्न पेल। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे आंट ईस्थर टर्न पेल बिकॉज शी सॉ दैट द काइट वॉज पैस्ड विद द लेटर विच शी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर। मतलब आंट ईस्थर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने देखा कि पतंग में उस चिट्ठी से पैबंद लगी हुई थी जो चिट्ठी उन्होंने एक दफ़ा अपने भाई को लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। दिए गए सेंटेंसेस को क्वेश्चंस में चेंज करना है। सेंटेंस नंबर ए है, शोंखो लिव्स इन अलीपुरद्वार। वेयर का यूज़ करके हम लोगों को इस सेंटेंस को एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में चेंज करना है। तो इसका क्वेश्चन होगा वेयर डज शोंखो लिव। सेंटेंस नंबर बी है, दे हैव गॉन टू अ पिकनिक। इसको वेयर का यूज़ करके एक क्वेश्चन में चेंज करना है। तो इसका क्वेश्चन होगा वेयर हैव दे गॉन टू। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सी, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो इस सेंटेंस को हम लोगों को डिड का यूज़ करके एक सिंपल क्वेश्चन में बदलना है। इसका सिंपल क्वेश्चन होगा डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे। लास्ट है सेंटेंस नंबर डी, टिया स्टडीज इन क्लास 10। इसको विच का यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में चेंज करना है। तो इसका क्वेश्चन होगा विच क्लास डज टिया स्टडी इन।
अब हम लोग राइटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज योर बाईसाइकिल हैज़ अ सडन टायर पंक्चर ऑन योर वे टू स्कूल। मान लो कि स्कूल जाते समय तुम्हारी साइकिल की टायर पंक्चर हो गई है। यू हैव टेकन द साइकिल टू अ रिपेयर शॉप, और तुम साइकिल को एक रिपेयर शॉप पे लेके गए हो या गई हो। राइट एन इमेजिनरी डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स बिटवीन द शॉपकीपर एंड यू। तुम्हारे और शॉपकीपर यानी तुम्हारे और दुकानदार के बीच में 100 शब्दों में 100 लफ्ज़ों में एक मनगढ़ंत डायलॉग यानी एक मनगढ़ंत बातचीत लिखो। तो चलिए हम लोग अब डायलॉग राइटिंग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग देंगे डायलॉग राइटिंग। सबसे पहले हम लोग आई लिख के कॉलन देंगे, उसके बाद लिखेंगे गुड मॉर्निंग अंकल। मतलब मेरी साइकिल को दुकानदार के पास ले जाके सबसे पहले मैंने दुकानदार से कहा गुड मॉर्निंग अंकल। उसके बाद हम लोग शॉपकीपर लिख के कॉलन देंगे, उसके बाद लिखेंगे गुड मॉर्निंग व्हाट हैपेंड टू योर बाईसाइकिल। मतलब उसके बाद दुकानदार ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने दुकानदार से कहा माई साइकिल हैज़ गॉट अ टायर पंक्चर। मतलब मेरी साइकिल की टायर पंक्चर हो गई है। तो उसके बाद शॉपकीपर यानी दुकानदार ने मुझसे कहा ओह डोंट वरी आई विल फिक्स इट विद इन अ मोमेंट। अरे परेशान मत हो, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आई के बाद कॉलम दे के लिखेंगे प्लीज़ अंकल फिक्स इट क्विकली आई एम गेटिंग लेट फॉर माई स्कूल। मतलब उसके बाद मैंने दुकानदार से कहा कि अंकल प्लीज़ इसे जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। उसके बाद लिखेंगे शॉपकीपर सिट डाउन यू विल रीच योर स्कूल ऑन टाइम। यानी उसके बाद शॉपकीपर ने मुझसे कहा बैठ जाओ तुम स्कूल वक्त पे पहुंच जाओगे। उसके बाद मैंने शॉपकीपर से कहा हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक। मतलब और कितना वक्त लगेगा। तो दुकानदार ने मुझसे कहा जस्ट 5 मिनट्स मोर, सिर्फ 5 मिनट और। फिर मैंने कहा इज़ इट डन अंकल, हो गया अंकल। तो शॉपकीपर ने मुझसे कहा येस योर बाईसाइकिल हैज़ बीन फिक्स्ड। हाँ तुम्हारी साइकिल ठीक हो गई है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आई हाउ मच डू आई हैव टू पे यू। मतलब उसके बाद मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे आपको कितना पैसा देना होगा। तो उसके बाद दुकानदार ने मुझसे कहा 10 रुपीज़ मतलब 10 रुपये। तो उसके बाद मैंने दुकानदार से कहा टेक द मनी अंकल थैंक यू। पैसा लीजिए अंकल, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। एक और क्वेश्चन है राइटिंग स्किल का। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, गिव अ टाइटल टू द स्टोरी। दिए गए हिंट्स की मदद से 100 शब्दों में 100 लफ्ज़ों में एक स्टोरी लिखना है, एक कहानी लिखना है और उस स्टोरी का एक टाइटल भी लिखना है। सबसे पहले आप लोग हिंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टोरी को लिखना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर स्टोरी का टाइटल लिखेंगे अ क्लेवर क्रो, मतलब एक चालाक कौआ। उसके बाद हम लोग स्टोरी लिखेंगे वंस अ क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, मतलब एक दफ़ा एक पेड़ पे एक कौआ बैठा हुआ था। द क्रो हैड अ पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक, कौवे की चोंच में गोश्त का एक टुकड़ा था। सडनली अ फॉक्स पास्ड फ्रॉम देयर, अचानक वहाँ से एक लोमड़ी गुजरी। शी सॉ द क्रो सिटिंग ऑन द ट्री विद द पीस ऑफ मीट, लोमड़ी ने कौवे को गोश्त के टुकड़े के साथ पेड़ पे बैठा हुआ देखा। द फॉक्स वॉन्टेड टू हैव द मीट, लोमड़ी ने गोश्त को लेना चाहा। सो शी मेड अ प्लान टू ट्रिक द क्रो, तो लिहाजा लोमड़ी ने कौवे को धोखा देने के लिए एक प्लान बनाया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे द फॉक्स टोल्ड द क्रो दैट इट हैड अ लवली वॉइस एंड शी आस्क्ड द क्रो टू सिंग अ सॉन्ग फॉर हर, मतलब उसके बाद लोमड़ी ने कौवे को बोला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसने कौवे से कहा कि वो उसके लिए एक गीत गाए।
बट द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, इट केप्ट द मीट अंडर इट्स फीट एंड स्टार्टेड टू सिंग। लेकिन कौवा बहुत चालाक था, कौवे ने गोश्त के टुकड़े को अपने पैर के नीचे रख लिया और गाना शुरू कर दिया। सो द फॉक्स कुड नॉट सक्सीड इन हर प्लान, तो लिहाजा लोमड़ी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकी। बीइंग फूल्ड द फॉक्स लेफ्ट द प्लेस, बेवकूफ़ बन के लोमड़ी वहाँ से चली गई। किसी को कुछ भी समझने में परेशानी हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।